हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटाबेस, सेकंड व्हाट इज़ रिलेशनल डेटा मॉडल, थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर द इंफॉर्मेशन और डेटा। डेटाबेस को सिंपल वर्ड में कहें तो यह एक प्लेस या प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारा डेटा स्टोर होता है, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। आपको यहाँ पर डेटाबेस के कुछ टाइप्स दिख रहे होंगे। वैसे तो डेटाबेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स ही मेंशन किए हैं। फर्स्ट है हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस में हमारा डेटा हायरार्किक फॉर्म में स्टोर होता है। ग्राफ डेटाबेस, इसमें डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ईआर मॉडल डेटाबेस, ईआर का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप। तो ईआर मॉडल डेटाबेस एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, इसमें भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नेटवर्क डेटाबेस, नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन। यह डेटाबेस बहुत सारे कनेक्शन को डिस्क्राइब करता है। इसमें डेटा नेटवर्क के फॉर्म में स्टोर होता है। रिलेशनल डेटाबेस, क्लास 11th में हम इसी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पर डिस्कस करने वाले हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटाबेस है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि यह डेटाबेस क्या होता है। इस डेटाबेस मॉडल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और उसी टेबल को डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशन बोला जाता है, इसलिए इसका नाम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। चलिए अब आगे बात करते हैं। व्हाट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। ए रिलेशनल डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। टेबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है या जो कनेक्शन होता है उसको रिलेशनल डेटा मॉडल रिप्रेजेंट करता है। ऑल टेबल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ फॉरेन की। हमारी जो टेबल्स होती हैं वो एक की के थ्रू कनेक्ट होती हैं, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। इस की के बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर दो टेबल दिख रही होंगी। सपोज़ ये फर्स्ट टेबल मेरी ए टेबल है और सेकंड है बी टेबल। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, वह हमारी फॉरेन की है। फॉरेन की के थ्रू ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें आपको सिटी कोड कॉलम दिख रहा होगा जो कि कॉमन है। अगर मुझे सिटी कोड की रिक्वायरमेंट है तो मैं सिटी कोड बी से भी फाइंड कर सकती हूँ। मीन्स दोनों टेबल में एक रिलेशन है। तो अगर मुझे किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं इन दोनों टेबल में से किसी भी टेबल में से सिटी कोड को फाइंड कर सकती हूँ। सेम सिटी कोड जैसा आप थर्ड टेबल में भी देख सकते हैं कि कंट्री कोड कॉमन है। फोर्थ टेबल में देखिए अगर आपको डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप दोनों टेबल्स में से किसी में से भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की टेबल में भी यही है कि अगर आपको कंट्री कोड की ज़रूरत है तो आप इन दोनों टेबल में से किसी में से भी कंट्री कोड को फाइंड कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल, हम समझ चुके हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। तो अब जान लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रिलेशन, सेकंड टपल, थर्ड एट्रीब्यूट, फोर्थ डोमेन, फिफ्थ कार्डिनलिटी एंड सिक्स्थ डिग्री। ओके, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें स्टूडेंट नाम की टेबल है, ये एट्रीब्यूट है, ये टपल है, ये डिग्री, ये कार्डिनलिटी और ये हमारा रिलेशन है। तो चलिए अब आगे इनको और डिटेल में समझ लेते हैं। व्हाट इज़ रिलेशन।
रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन मीन्स अ टेबल। टेबल कंसिस्ट रोज एंड कॉलम्स। आप सभी जानते हैं कि टेबल क्या होती है। तो टेबल रो और कॉलम से मिलके बनती है। तो यहाँ पर रिलेशन का मतलब टेबल है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारी टेबल ही हमारा रिलेशन है। ईच कॉलम असाइन द यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू। वैसे तो टेबल में बहुत सारा डेटा हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ईच कॉलम असाइन द यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू। तो यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे होंगे, उसमें आप कॉलम देख रहे होंगे। यहाँ पर रोल नंबर, नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, ये 4 कॉलम हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिक नेम। इसका मतलब है कि हमारा नेम का कॉलम सेपरेट रहेगा, सिटी का कॉलम सेपरेट रहेगा। इसमें नेम और सिटी मर्ज नहीं हो सकते हैं, और सेम नाम के 2 कॉलम नहीं हो सकते हैं। नेम का अलग कॉलम रहेगा, सिटी का अलग कॉलम रहेगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एवरी रो मस्ट बी यूनिक। तो आप फर्स्ट रो देख रहे होंगे, इसमें नेहा की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ भी सेम वही बात है कि एवरी रो मस्ट बी यूनिक। तो इसमें भी रिया और नेहा की सिटी सेम हो सकती हैं, लेकिन उनका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी रो यूनिक रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं व्हाट इज टपल। टपल क्या होते हैं? ईच रो इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड्स। जो हमारी टेबल होती है उसमें जो रोज होती हैं उन्हीं को हम टपल बोलते हैं। इसको हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, उसमें कितनी रो हैं? 1 2 3 4। हमारे पास 4 रो हैं, मीन्स हमारे पास 4 टपल हैं। इनको हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। ओके। व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या होता है? ईच कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। तो हमारी टेबल में जो कॉलम होता है उसी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको हम फील्ड भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको एक टेबल दिख रही होगी। ऑल एट्रीब्यूट इज अ फील्ड 1 कॉलम। देखिए यहाँ पर कितने कॉलम है? 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर भी आपको 4 कॉलम दिख रहे होंगे, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, मोबाइल नंबर। तो इन्हीं 4 कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इनको हम फील्ड भी बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डोमेन की। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? ए डोमेन इज अ यूनिक सेट pool of values from the actual value in a particular cell is derived। इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक एट्रीब्यूट के लिए परमिट की जाने वाली सभी यूनिक वैल्यू के सेट या पूल को हम डोमेन कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जेंडर। आपने जब भी कोई फॉर्म फिल किया होगा तो एक कैटेगरी फिल की होगी जिसमें आपने अपना जेंडर फिल किया होगा। तो जेंडर या तो मेल होगा, फीमेल होगा या अदर होगा। इसका जो पूल होता है वही हमारा डोमेन होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये फिक्स होता है, तो कुछ वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, तो वही हमारा डोमेन है। ईच डोमेन कंटेंट्स अ सेट ऑफ डेटा रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पज़। डोमेन का यूज़ एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। चलिए इसको सेकंड एग्जांपल से समझ लेते हैं। डेज़। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, मीन्स इन्हीं में से कोई ना कोई एक डेज़ होगा, या तो वो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे। ओके। तो इसी का जो पूल है उसी को हम डोमेन बोलते हैं। मोबाइल नंबर से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे। तो मोबाइल नंबर के जो डिजिट रहते हैं, जो 10 डिजिट रहते हैं, उनमें से वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही रहेगी। या तो वो 10 टाइम्स 0 हो सकती है, 10 टाइम्स 9 भी हो सकती है। ओके। चलिए अब बात करते हैं कार्डिनलिटी की। व्हाट इज़ कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी क्या होती है?
द टोटल नंबर ऑफ रोज टपल्स रिकॉर्ड्स विद इन द रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। हम पहले जान चुके हैं कि टपल्स क्या होते हैं, रोज को ही हम टपल बोलते हैं। तो उन रोज की जो काउंटिंग होती है, उनका जो टोटल नंबर होता है, उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। इसको एक टेबल लेकर समझ लेते हैं। ये आपको एक टेबल दिख रही होगी, उसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 4। इसमें ये 4 रो हैं, मीन्स 4 टपल हैं। तो इन्हीं की काउंटिंग को हम कार्डिनलिटी बोलेंगे। तो इसकी कार्डिनलिटी 4 है। चलिए सेकंड टेबल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक और टेबल दिख रही होगी, इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको पाँच रो दिख रही होंगी, मीन्स 5 टपल दिख रहे होंगे। तो इसकी कार्डिनलिटी 5 है। ओके। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात याद रखना पड़ेगी आपको कि आपको इसमें हेडिंग को ऐड नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, वो हेडिंग को ऐड कर देते हैं, तो उनकी कार्डिनलिटी आ जाएगी इसमें 5, इसमें आ जाएगी 6, जो कि गलत है। तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि आपको इसमें हेडिंग को ऐड नहीं करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में एक टेबल बना के दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी कार्डिनलिटी बताइए। तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कार्डिनलिटी क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ कॉलम एट्रीब्यूट फील्ड्स विद इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री। एट्रीब्यूट तो हम जान ही चुके हैं कि क्या होता है। एट्रीब्यूट हमारे कॉलम को बोलते हैं। तो जो एट्रीब्यूट का टोटल नंबर होता है, उनकी जो काउंटिंग होती है, उसको हम डिग्री कहते हैं। देखिए इसको भी एक टेबल से समझ लेते हैं। इस टेबल में कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 कॉलम हैं, मीन्स इसकी डिग्री 4 है। ठीक है। चलिए सेकंड टेबल में देख लेते हैं। इसमें हमने एक कॉलम ऐड किया है एज का, तो इसके कॉलम हो गए हैं अपने पास 5। इसके कॉलम हो गए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसकी डिग्री हो गई है 5। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।